नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज़ और न्यूज़ एक्स। मैं हूं आपके साथ अंकित चंदेल और आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट हैं, तो उनके लिए एक स्पेशल इंट्रोडक्शन तो बनता है। एक सोनू सूद साहब ने एक बात कही थी, एक कोट कहा था, उसके बारे में बात करते हैं कि ज़िंदगी आपको एक मौका देती है, जहां पर आपको ये तय करना होता है कि उसी पन्ने पे रहना है या फिर पन्ना पलटकर एक नई शुरुआत करनी है। और ऐसी ही किताबों की कहानी लेकर एक नई किताब आई है मार्केट में, तुम एक कविता थी, और उस पर बात करने के हमारे साथ मौजूद है जाने माने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और क्रिएटर एहसान वजीर भाई। बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडियन न्यूज़ में। Thank you so much for the lovely introduction. थैंक यू। जिस तरह मैंने कहा कि ज़िंदगी आपको एक मौका देती है कि आपको उस समय तय करना होता है कि आपको उसी पन्ने पे रहना है या फिर पन्ना पलट के एक नया चैप्टर शुरू करना है। तो जो अभी बुक लेके आए हैं, ये जो एक नया चैप्टर आपने शुरुआत की है, लॉन्च एक अपनी नई बुक की है और अमेजोन पे भी बेस्ट सेलर्स #1 चल रही थी, मैं देख भी रहा था। तो पहली बात तो कैसे आइडिया है कि इस तरह का कुछ करना है, और जो रिस्पॉन्स भी मिल रहा है फीडबैक को लेके क्या कहना चाहेंगे? सर मतलब जब मैंने लिखना शुरू किया था मुझे नहीं लगा था कि मैं बुक लिख रहा हूँ, मुझे पता नहीं था। ओह, तो जैसे एक वो बहुत सुनी हुई होगी आपकी बात कि कविता आप लिखते नहीं हो, कविता आप तक आती है। तो मेरे केस में मेरे मुझ तक पूरी बुक आई है, पूरी किताब आई है। मैं सिर्फ लिख रहा था, सिर्फ अपनी संतुष्टि के लिए। मैं मतलब तरह तरह की चीजें करता रहता हूँ कि मतलब आर्ट फॉर्म्स एक्सप्लोर करना इज व्हाट आई लव टू डू। तो मैं बस देख रहा था कि मैं लिख सकता हूँ। फिर उन सब एक छोटी सी कॉपी है मेरे पास जिसमें मैंने बुक ना टाइप नहीं की है, ओह, लिखी है, पेन से लिखी है। क्या बात। बिकॉज बहुत बड़ी बुक नहीं है, 100 पेजेस की किताब है। तो वो पूरी लिख रहा था और मैंने सबको दिखाया भी अपने दोस्तों को। तो कुछ कुछ था जो वो जुड़ के एक कहानी बनने लगी धीरे धीरे। और जैसे कि रिस्पॉन्स की आपने बात की, रिस्पॉन्स कैसा मिल रहा है। सच बताऊं, मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि कोई मेरी किताब लेना चाहेगा, और क्यों ही लेना चाहेगा। क्योंकि एक डर है इसमें ट्रेलर या टीजर नहीं होता है हाँ। किताबों के फॉर्मेट में। उसमें सिर्फ आप पे जनता भरोसा करती है, कवर देखती है कि क्या ये अच्छी है या बुरी है। तो यस। पूरी पढ़नी ही पड़ेगी। वो पिक्चर की तरह नहीं है कि ट्रेलर देख के आप डिसाइड कर लो कि नहीं ये अच्छी नहीं है। तो बहुत डर था, पर बहुत किताबें बिक चुकी है और बहुत प्यार मिल रहा है। तो मैं शुक्रगुजार हूँ उस चीज़ बिल्कुल। जैसे आपने बात की वर्ड ऑफ माउथ की कि वो बड़ा काम करता है इन चीज़ों में, क्योंकि कोई ट्रेलर नहीं होता, कोई टीज़र नहीं होता। बट फैमिली का कैसा रिस्पॉन्स था? उनको कैसा लगा कि क्या उनका तरफ से कैसा सपोर्ट था? क्योंकि उनके लिए भी शॉकिंग ही होगा कि ऐसा कुछ किया आपने। हाँ, तो दरअसल मैं अगर वैसे देखा जाए तो अपने घर में सबसे मतलब ये नहीं बोलूंगा कम पढ़ा लिखा हूँ, पर पढ़ाई से काफी दूर अच्छा। हूँ देखा जाए तो। पर वो मुझे लगता था कि मैं पढ़ाई से काफी दूर हूँ, जबकि कला के काम में तो ऐसा है कि आपको सबसे ज्यादा पढ़ाई करनी पड़ती ऑब्वियसली। है, दुनिया का ज्ञान चाहिए, दुनिया के बारे में अगर कुछ बात करनी है तो मेरे घर वाले जो है लाइक माय मॉम, वो 50+ हैं, पापा 60+ हैं। तो वो लोग जो मैं ऑनलाइन करता हूँ उस चीज से ऐसा उन्हें कभी खास फर्क नहीं पड़ा। उनका है कि बैकग्राउंड में वो चीज है कि हाँ कुछ करता है, कमा रहा है, ठीक है। हाँ। पर जब मैंने पहली बार बोला था कि मतलब अम्मी को फोन किया था कि मैंने किताब लिखी है, तो मतलब मेरे किसी काम से मुझे ऐसा लगता है मेरे घर वाले पहली बार खुश हुए थे। और वो एक्साइटेड थे कि इंटरेस्ट था उनके अंदर कि किताब लिखी है, कब आ रही है, बार बार पूछते थे क्योंकि एडिटिंग में बहुत टाइम ऑब्वियसली लगता है। ऑब्वियसली, हाँ। तो बार बार पूछते थे। और किताब मैंने डेडिकेशन पेज पे लिखा भी है अम्मी के लिए, मतलब मैं मॉम के लिए उसी लिखी पे है। आ रहा था, हाँ। तो वही वही अच्छा। अच्छा, मैं। हाँ, हाँ। डेडिकेट उनको इसी वजह से हाँ। की है मैंने कि मतलब ये मेरा प्रोजेक्ट, ये मेरा नहीं है, अब ये आपके लिए है। क्या बात है। क्योंकि मतलब आई एम इंस्पायर्ड बाय माय मॉम वेरी वेरी मच। मतलब मेरा ऐसा है कि मैं औरतों के बीच पला बड़ा हूँ। मेरी 4 ओके। बहनें हैं और एक माँ। तो मतलब पापा काम के सिलसिले में ज़्यादातर बाहर रहते थे, अच्छा। दोनों भाई भी बाहर पढ़ रहे थे। तो मैं बहनों के बीच पला बड़ा हूँ, ऐसे बाहर बाहर भी नहीं जाता था। अच्छा। तो एक वो पर्सपेक्टिव भी है मेरे पास जिंदगी में। वो शायद वही आपके लहजे में भी वही झलकता है, है। वही है। लहजा दरअसल मेरे पिताजी का ओके। है। लहजा ऐसे है कि वो रात को मैच या मुशायरा, दो चीजें देखा करते थे। ओह वाह। अब मैच तो रोज आता नहीं है, हम्म। और सब चले जाते थे उठ के कि यार पापा आ गए, बोर करेंगे अब। तो वो मुशायरा लगाते थे। हम्म। तो कभी कभी ना मतलब मुझे बस बिठा लेते थे कि बैठा रहे, कहाँ जा रहा है, तब से तो ये फालतू चीजें देख रहे थे। तो वो कभी इतना ध्यान से देखा नहीं, पर एक दिमाग में पीछे एक छवि रह जाती है ना। आज तक मैं खुद बोलूँ, मैंने इतनी किताबें नहीं पढ़ी, ना ही मैंने इतने हम्म। शायरों को सुना है। मेरा जो भी है मतलब वो मेरा अपना है। वो शायद कहीं पहले बचपन में सुना होगा, पर ऐसे कभी मैंने मतलब कुछ जो जिंदगी ने जो आपको जिंदगी सिखाया। ने सिखाया वही बयां किया है। ओके। वाह। यही।
बट थोड़ी सी मैं बात भी और करूँ, आपके दोस्त भी कैमरे के पीछे हैं, हाँ। आप दोस्तों का भी बहुत सपोर्ट रहता है, तो फ्रेंड्स ने कुछ बोला कि कुछ तो वैसे बोल रहे हो कि तू कहाँ चल पड़ा किताब लिखने, या तो फन मेंटर रहता है हमेशा, क्योंकि हाँ। दोस्त जो बातें हम दोस्तों से कर सकते हैं वो वो किसी से किसी नहीं और कर। से नहीं कर यस। सकते। बट जो दोस्तों की बात नहीं, ऐसी है मैं कि दोस्त वो भी कह रहा हूँ जो आपकी इंडस्ट्री से आते हैं, प्लस जो आपके चड्डी बड्डी दोस्त हैं। तो मेरे जो दोस्त हैं कुछ आजकल इंडस्ट्री वाले भी हैं। हम्म। तो जब मैं किताब लिख रहा था, मैं एक दोस्त है मेरा आर्यन, वो सिंगर है और उसके साथ रहता था। तो जब उसके सामने किताब लिखनी शुरू करी थी तो उसने उसने काफ़ी सपोर्ट किया था। मतलब जो एक मुंह में बोल रहा हूँ ना कि मैं लिखता रहता था, हम्म। पैटर्न नहीं नोटिस करता था, उसने बोला था कि ये तो किताब है जिंदगी, हाँ क्योंकि उसे बस पढ़ के सुनाता था कि भाई सुनना आज ये लिखा है, कैसा लग रहा है, कि भाई बहुत बढ़िया। 2-4 दिन सुना, बोल रहा है कि इसको किताब ही करते हाँ। हैं ना पूरा। ओके। तो उसका एक बहुत 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 बड़ा योगदान है, कि उसको मैंने मतलब किताब में भी लिखा है कि आर्यन तुम्हारा शुक्रिया। हम्म। उसको मैंने थैंक यू बोला कि मतलब वो एक आपके अंदर बीज बोता ना कोई, कि आप हाँ भाई इस काबिल है तू। बिल्कुल। तो एक बीज उसने बोया था। बाकी जितने भी दोस्तों ने पढ़ी, सब ने मतलब सच बोला, किसी ने झूठ नहीं बोला। और काफ़ी हद तक बहुत बहुत पसंद आई है सबको। और बहुत बहुत पढ़े लोगों को भी, पढ़े लिखे लोगों को भी पढ़वाई तो उनको भी बहुत पसंद आई। तो मुझे लगा कि हाँ जी, इसको बाहर लाना चाहिए। क्योंकि किताब आने से पहले, किताब दरअसल पूरी हो गई थी पिछले साल ओके। दिसंबर के करीब। अब ये जनवरी से जो अब तक का सफ़र है वो इसी में था। एक ड्राफ्टिंग एंड ऑल। हाँ। ड्राफ्टिंग, एडिटिंग, और मैं सोच में भी पड़ गया था कि क्या मतलब करनी चाहिए। क्योंकि आप एक चीज़ को इतना बार हाँ। पढ़ लेते हो, आपको लगता है कि यार ठीक है, ऐसा कुछ नई बात नहीं है। तो फिर मुझे फिर से यकीन दिलाया तो दोस्तों ने, उस केस में भी दोस्ती है कि नहीं भाई हम्म। बहुत अच्छी है। एंड वो भी रहता है कि कवर फोटो, कवर पेज क्या होना कवर चाहिए, पेज, वो हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बहुत। कवर पेज हमारा हैंड ड्रॉन है। हाँ। एक इलस्ट्रेटर हायर की थी हमने, ईशानी। तो उनको मैंने चीज़ें बताई, और जो कवर पेज पे जो चीज़ें हैं वो हाँ। सारी किताब की हैं। ओके। किताब के अंदर की बातें हैं कि बन मस्का है, घड़ी में 12:12 हो रहे हैं, मुंबई का लिखा हुआ है, छोटा सा टाइपराइटर है, एक कागज़ है जिस पे मैं लिख रहा हूँ कुछ। हाँ। तो वो कागज़ मेरी डायरी का चित्र है। मेरी डायरी के फ्रंट पेज पे लिखी हुई है एक। हम यहाँ लगा देंगे हाँ। आपकी बुक का फोटो, आप लाए नहीं। सच, पर हाँ। मैं बुक की जैकेट पहन हाँ के वही आया था। वही। हाँ, बस मैं वो पूरा करता फिर बताता। हाँ। तो मेरी डायरी का वो पेज है जिसपे लिखी हुई है कि एनएम जैद की एक वो है कविता के, जिंदगी से डरते हो, जिंदगी तो तुम भी हो, जिंदगी तो हम भी है। तो वो एक मेरा मोटो भी है लाइफ का। तो वो डिटेल्स हैं काफी कवर में, मैंने पर्सनली बैठ के खुद डिजाइन किया था। जैसे कि ये जैकेट, हाँ। ये फर्क एक ब्रांड है, ओके। उनको हमारे साथ कुछ करना था। तो इस जैकेट पे मेरी यहाँ पे कुछ लाइनें लिखी हुई है कि बात करने को बात तो है, पर बात करने को तो मेरे पास थोड़ी है, पीछे लिखा हुआ है तो इतनी भी खास थोड़ी है। तो ये सारा डिजाइन के एक आदमी के गले पे रोजेस वैसा वाह। मतलब उसका फर्क वालों को एहसास हो गया कि ऐसा कि कुछ बनना ऐसा चाहिए। कुछ बनना चाहिए। नहीं, मैंने बुक लॉन्च करी। बहुत ही यूनिक है, और आपकी उन्होंने इमेजिनेशन को पिरोया है इस फिर पूरे वो ड्राफ्ट में। बिल्कुल हाँ। बिल्कुल। बट एहसान भाई, मैं ये पूछना चाहूँगा कि जर्नी पे आपकी थोड़ी सी आए, आज एक्टिंग आप करते हो, स्केचेस आपके आते हैं, अब स्टोरी टेलिंग भी करते हो, तो इनिशियली क्या करना था एहसान को? मैं स्कूल डेज और वहाँ से भी अगर आऊँ छोटे से वे में, अगर आप छोटे टाइम में उसको समराइज कर पाओ, तो हाउ द जर्नी हैज़ बीन। पहले मेरा नाम ना सब गलत लेते हैं, सॉरी, मैं आपको बता रहा हाँ। हूँ, एहसान नहीं, एहसन। एहसन। हाँ, ओके। एहसन। मतलब बहुत हाँ, लोग, मतलब जो हाँ, सब वर्डिंग। नॉर्मली हाँ सबको ये हाँ। लगता है कि एहसान है, एसन। सभी ओके। एहसान बोलते नहीं, हैं, इट्स जितने भी इट लोग मुझे लुक्स देखते भी इट लुक मोर कूल ना। एसन यो। बट सो आई एसन लाइक, ब्रो, आई हाउ द जर्नी हैज बीन। या हाउ माय जर्नी हैज बीन, इट हैज बीन, इट फील्स वेरी लॉन्ग। हम्म। बट इनिशियली जो आपने पूछा कि मैं क्या करना था, मुझे सिर्फ एक्टिंग करनी थी इनिशियली। और मैं उस टाइम पे मतलब शुरुआत जो मैंने की थी वो शॉर्ट फिल्म हाँ। से ही की थी, कि मैं शॉर्ट फिल्म बनाता था, बहुत खराब, हाँ। पर बनाता शॉर्ट फिल्म ही था। मेरी जो पहली वीडियो थी वो कुछ जुलाई 2018 में मैंने यूट्यूब पर डाली थी, वो प्राइवेट है, अब हाँ, किसी को पर देते आपका नहीं। 2021 में आपने हाँ, स्टार्ट किया था यूट्यूब। 2018 में। नहीं, तो बट अभी वाला जो। अभी वाला 2021-22, ओके। हाँ। हाँ। तो उसमें मैंने ये संजू पिक्चर आई थी ना, हाँ। इसका टीजर आया था, अपना लाइफ फुल सांप सीढ़ी का बोर्ड है, हाँ। कभी अप तो कभी डाउन। तो उसका एक मतलब मोनोलॉग रिक्रिएट किया, मोनोलॉग। रिक्रिएट पूरा ट्रेलर अच्छा, पूरा रिक्रिएट ट्रिक है। किया था। ओके, स्पूफ हाँ, काइंड हाँ, ऑफ। स्पूफ हाँ। टाइप। बट हाँ, तो मैंने शॉर्ट फिल्म से शुरू किया था, क्योंकि मैं आता हूँ बिजनौर के जिले में एक छोटे से कस्बे से, अफजलगढ़ से। ना वहाँ करने को थिएटर था, एक्टिंग स्कूल्स नहीं थे, सिनेमा नहीं था, कुछ नहीं था मेरे एक्सेस में। तो मुझे लगता था कि अगर मेरा एक ख्वाब है
तो उसके रास्ते में कुछ कदम तो लिए जाए, हालांकि चाहे वो गलत ही हो, मतलब थोड़ा वार्म अप तो कर लें अपने आप को गलतियां ही कर कर, पर वो देखो ना कि वो गलत कदम आज कहाँ तक ले आए। तो बस वो था कि यार कुछ नहीं कर सकता हूँ तो ये कर लेता हूँ। मेरा हमेशा जिंदगी में ये रहा कि अगर कुछ नहीं हो रहा है ना, जैसे मैं पिछले साल वीडियोस बनाने का इतना मन नहीं कर रहा तो किताब लिख लेता हूँ, किताब लिखने का मन नहीं करेगा तो कुछ और कर लूंगा, गाना गा लूंगा। तो वो एक साइकिल में रोकने नहीं देता अपने आप को कि जो है जितना है उसमें जो पॉसिबल है कर लो, मतलब जितनी चादर है उतनी तो फैला ही लो, पैर तो बाहर हो नहीं लगते हैं धीरे धीरे। मतलब जो था प्लान ही था, भी कुछ नहीं सोचा कि भी कुछ नहीं, करते मैंने रहना कभी नहीं करते सोचा। रहना। मुझे कभी मतलब डर लगा हम्म। जब बचपन में सोचता था कि घर वाले बिल्कुल इस चीज के साथ हाँ, कि नहीं, और उनको पता भी नहीं होगा कि मतलब हाँ आप देखो ना, मैंने आपको पूरा कॉन्टेक्स्ट दिया, हाँ एक गाँव में और हाँ मेरे पेरेंट्स की एक जनरेशन डिफरेंट है, तो उनको समझ नहीं आता था। तो एक टाइम पे उन्होंने बोल दिया कि चलो तुम्हारे ऊपर है, करके देख लो। तो करके देखा तो हुआ, तो उनको भी लगा ठीक है चलो, जब तक अपना चल रहा है। अब आपकी बस एक ही चिंता होती है, आप रोटी खा लो टाइम से। हाँ। तो वही है, अभी भी स्कॉल पड़ी होगी, खाना खाया नहीं खाया। नहीं, बट जो भी आप कर रहे हो आज कमाल कर रहे हो। बट मैं थोड़ा सा हूँ बुक के ऊपर भी जो लाइंस लिखी हैं तुम कविता जैसी, और जैसे आपने बताया बन मस्का और ये सारी चीज़ें, तो कहीं ना कहीं मेरे को अभी मैंने पढ़ी नहीं है, ऑब्वियसली पढ़ूंगा, बट वो थोड़ा कहीं ना कहीं प्यार वाली एंगल भी रिलेट कर पा रहा है शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ हाँ, ये नॉट एट ऑल, तो बिल्कुल सही बोल वो रहे हैं। एक्सपेक्ट क्या है वो? वो ऐसा है कि इस किताब में एक राइटर है, और वो मेरी मतलब मेरी जिंदगी की भी काफी चीजें हैं हाँ इसमें, वही। पर पूरी तरीके से नहीं बोलूंगा मैं। काफी चीजें बहुत ड्रामेटाइज्ड है कि मेरी हाँ। जिंदगी में उस पैमाने पर नहीं होती जिस पैमाने पर मैंने लिख दी है। अच्छा, तो तो मतलब आपने मेटाफर काफी यूज हाँ, मेटाफर किया। काफी यूज किया है मैंने। तो वो है कि वो राइटर है, एक लड़की के लिए किताब लिख रहा है और उस किताब में उसी के बारे में लिख रहा है। ओके। तो ये जो बुक का एक छोटा सा सिनॉप्सिस है वो है, और उस दौरान दोस्तों से भी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, और वो एक 3D कैरेक्टर बनाने के लिए मैंने अपनी डिटेल्स डाली हैं कि मैं फिल्म बना रहा था उस टाइम पे, तो वो किससे लिखे हैं। तो प्यार का एस्पेक्ट ऐसा है कि उसमें मतलब बेशुमार प्यार की बातें हैं, बेशुमार। तो प्यार का एस्पेक्ट बहुत ज्यादा बट उसके लिए आपको मेरी तरह आपको भी किताब पढ़नी पड़ेगी, बिल्कुल आपको पढ़नी तब पड़ेगी। जानने को मिलेगा उस बारे में। तो एहसन भाई, हम्म, तो मैं आना चाहूँगा एक और चीज़ पे। अगर मैं कंटेंट क्रिएशन की बात करूँ, आज हर घर में एक यूट्यूबर है, हर जी, कोई फ़ोन लेके लग पड़ता है कि हाँ, मैं भी हूँ या मैं स्टार्ट कर देता हूँ। जो अभी जेनज़ीज़ वाला जो ज़माना है हमारा, तो अभी कैसे देखते हैं कंटेंट क्रिएशन को? क्योंकि अब तो हर इतना ईज़िली एक्सेसिबल हो गया है, हर किसी के पास एक्सेस है, और हर किसी के पास वो टॉप नॉच टेक्नोलॉजी है। हम्म। इतना तो अब हो गया ये वाली जनरेशन के पास, तो अब कितना मुश्किल है या कितना आसान है? मुश्किल और आसान मतलब उतना ही है जितना शुरू में था। अब क्या है ना कि अबंडेंस, जब किसी चीज की पौध बहुत ज्यादा हो जाती है तो उसकी वैल्यू थोड़ी आप छांटने लगते हो। हुँ, तो मतलब एक चीज अगर बहुत ज्यादा है तो वो नहीं काम करेगी। मतलब आपकी एक अपनी पहचान होनी चाहिए कि ये अलग है, थोड़ा मतलब जैसे एक्टर्स भी कितने सारे होते हैं पर अच्छे कम होते हैं, और पत्रकार भी कितने सारे होते हैं पर अच्छे कम होते हैं। तो हर फील्ड में यही है कि मैं तो यही कहूँगा कि अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा खुल गई हैं, बट वही है कि अगर आप अच्छा नहीं करोगे, कुछ अलग नहीं करोगे और वक्त के साथ बदलोगे नहीं, क्योंकि आपने सही बोला कि हर घर में एक कंटेंट क्रिएटर है, पर वो वही है शायद जो उन्होंने देखा वो वही बना रहे हैं, पर वो आपको जनता को वो दिखाना पड़ेगा जो किसी ने नहीं देखा, तभी शायद वो आपके साथ जुड़ेगी, तभी आपकी एक आवाज़ बनेगी, कम्युनिटी बनेगी। वो एक बहुत ज़रूरी एस्पेक्ट है किसी भी काम में। नहीं, और वो भी है कि मतलब कंटेंट एक होटल की तरह है। आप हम्म, होटल में वो खाते हो जो आपको खाना है, जी ये नहीं कि जो होटल वाले आपको सर्व कर रहे हैं। जी। तो ये कहीं न कहीं वही हाँ एक बात में अगर समझाएँ तो। हाँ बिल्कुल, कि सब कुछ अवेलेबल है, जो आपको देखना है आप देखो। कोई इंडस्ट्री ऐसी नहीं बची है कि कंटेंट में जहाँ शूट ना हो। बट सब भाई मैं कुछ। ये भी पूछना चाहूँगा, जैसे हम कंटेंट क्रिएटर्स की बात करें तो एक ज़रिया आ गया नया ओटीटी, जहाँ पे जितने भी टॉप हम जिनको देख के बड़े हुए हैं, भुवन भाई हों, आशीष भाई, हर्ष भाई, जितने भी लोग हैं आज वो फ़िल्मों में जा रहे हैं। उनको उनके यहाँ पे लोग आके फ़िल्म स्टार्स फ़िल्म प्रमोट कर रहे हैं, और ओटीटी कहीं न कहीं वो प्लेटफ़ॉर्म दिया है। तो आप किस तरह देखते हो ओटीटी को, या आपको भी ऑब्वियसली ऑफ़र्स ज़रूर आए होंगे या कुछ अप्रोच आया होगा? ओटीटी को मैं एक मतलब कंटेंट क्रिएटर्स के लिए तो खजाना है अगर देखा जाए तो। ओटीटी ने लोगों को इतनी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर दी है, बेसिकली एक दरवाजा खुल गया है जो पहले एक बंद था ना, कि सिर्फ अंदर के ही लोग क्या चल रहा है पता नहीं, आप एटलीस्ट स्पीक तो कर पा रहे हो कि हाँ भाई उस पार हाँ। ये है, वो आपके ऊपर आप जाना चाहते हो नहीं।
तो वो एक ओटीटी ने मतलब हम सबको दिया है मौका कि आप भी आ सकते हो, हिस्सा बन सकते हो अगर आप इस काबिल हो तो ओटीटी तो गुड ही है। तो बट मैं जैसे कहा आपको भी कुछ अप्रोच या कुछ आया हो तो ऐसा कुछ मैं यहाँ अभी 22 तारीख को जो मैं आपको बोल रहा हाँ था चंडीगढ़ जा रहा हूँ, वो ओके एक ओटीटी शो ही शूट करने जा रहा ओ हूँ। वाह। हाँ, तो वो जर्नी भी शुरू हो गई ओटीटी वाली। तो वो हमें इस साल देखने को मिलेगा या नए हाँ, साल में? इसी ओके साल मिलेगा, ओके अभी अभी हो जाएगा पूरा, इसी साल मिलेगा। और ओटीटी तो नहीं, पर हमने फिल्म फेस्टिवल के लिए 2 शॉर्ट फिल्म्स बनाई हैं। एक ओके का राइटर एक्टर डायरेक्टर मैं हूँ, जो हमने मुंबई में शूट की थी, जिसके लिए मैं दिल्ली आया था। द पिल, वो मेरा एक फेलो क्रिएटर प्रियांशु मोदी राइटर है, डायरेक्टर है, मैं उसमें लीड एक्टर हूँ। दोनों ही फिल्म बहुत खूबसूरत बनी है, वो रिलीज करेंगे, स्क्रीनिंग करेंगे दिल्ली में, बिल्कुल आना होगा। बिल्कुल भाई बिल्कुल। एक ना कहावत है कि बनता हुआ शाहरुख खान किसी को पसंद नहीं होता, जो बन गया वो सबको पसंद होता है। पसंद होता है। बट एहसन भाई की लाइफ में आप भी बनी रहे हो, हम्म, तो कौन है इनिशियल डेज में इंस्पिरेशन? क्योंकि आप फिल्म जगत से आते हो, थिएटर आपने किया है और वो सब चीज़ें, बट एक होता है ना कि यार जिसको देख के आप बड़े होते हो या जिसका आर्ट आर्ट फॉर्म आपको अच्छा लगता है, तो कौन रहा है बचपन से फेवरेट या किसको देख के इंस्पिरेशन मानते हैं? क्योंकि हम दिल्ली में बैठे हैं, यहाँ से बहुत बड़े बड़े नामचीन लोग निकले हैं। नामचीन लोग गए हैं, पर मेरा क्या केस रहा है ना कि अगर मैं आपको नाम बताऊं जो मेरी इंस्पिरेशन रहे हैं, वो बहुत आम लोग हैं। ओके मतलब मुझे आम, मतलब ऐसे नहीं कि बस उनको जानते नहीं हो, पर वो जैसे हमारे आसपास के लोग होते हैं ना, कि जैसे मैं कभी कभी सोचता था कि यार बहुत थकावट का काम है ये, और फिर मैं सोचता था कि मेरे जो पिताजी हैं वो अभी इस उम्र में हैं, पर अभी भी मुझसे ज़्यादा ही काम करते होंगे। और मतलब जो मेरे आसपास के दोस्त हैं और लोग हैं, उनसे बहुत इंस्पिरेशन रही है। इनिशियल डेज में जब मैं छोटा था, मुझे डर लगता था, तो मैं बस एक देखता था कि कौन कौन कैसे कैसे एक्टर बने, और मैं मतलब एक टेबल बनाता था कि मैं किस तरीके से बन सकता अच्छा, हूँ। वो पूरा ब्लूप्रिंट। हाँ, तभी मैंने मास कम्युनिकेशन किया, क्योंकि मुझे लगा शायद शाहरुख खान ने मास कम्युनिकेशन आयुष्मान किया, खुराना ने आयुष्मान खुराना ने भी किया है, तो मुझे लगता था कि मैं भी मास कम्युनिकेशन करता हूँ, उधर से कुछ रास्ता होगा। और वही है कि नए नए रास्ते खुल जाते हैं। बिल्कुल, बट वो काम आया आपको? हाँ, मुझे 3 साल का टाइम मिल गया कि मतलब अपने ऊपर काम करने का टाइम मिल गया। नहीं, कूद बट कुछ तो ऑब्वियसली हेल्प किया ही होगा या ऑब्वियसली। मतलब वो माहौल, वो कॉम्पिटिटिवनेस, बिल्कुल मतलब आप लोगों के बीच में होते तो अपने आप को प्रूव करने का एक प्रेशर रहता, तो वो बिल्कुल एक कॉम्पिटिटिवनेस दी है कि बार हमेशा हाई सेट करना है, वरना कोई और उठा के उछल के और ऊपर रख देगा। जैसा आपने कहा ना अभी कि मैं लोगों के बीच जो जनता है उनमें से मैं करेक्टर ढूंढता हूँ, वैसे ही राजकुमार भाई का मैंने जब इंटरव्यू किया था उन्होंने भी ये बोला कि मैं जैसे बस से जा रहा होता था बचपन में, वहां से मैं कंडक्टर का डायलेक्ट ले लेता था, या वो ब्लाइंड, मैंने हाँ देखा है वो श्रीकांत। इंटरव्यू शायद, कि वो बोल कि मैं एक दिन अंधा होके हाँ हाँ घूमता था, एक दिन ऐसे ऐसे, मैंने भी बहुत चीजें की हैं। अच्छा, हाँ वो श्रीकांत में उन्होंने यूज किया था वो हाँ, चीज। तो मतलब यही चीजें हम आसपास के सराउंडिंग से लेते हैं। यही है, क्योंकि जो लोग बन चुके हैं उनसे आप कितना ही ले लोगे, जो बन रहे हैं वो आपकी ज्यादा मदद कर पाएंगे, क्योंकि जो बन चुका है वो एक ऑलरेडी पहाड़ पे खड़ा है। पर अगर आप किसी को पहाड़ चढ़ता देखते हो तो आप तकनीक देख सकते हो कि मुझे भी इस तकनीक से चढ़ना चाहिए। और वो भी है ना कंसिस्टेंसी भी, क्योंकि फर्स्ट हर कोई आ जाता है, हर बार फर्स्ट कैसे आना है वो वो भी इम्पोर्टेंट। बहुत जरूरी है। तो ये बड़ी बात है, और खासकर ऐसे दौर में जहाँ हर दिन नया कंटेंट बनता है, हर घंटे कुछ ना कुछ प्रोड्यूस हो रहा है, और इंडिया जो सबसे, लाखों वीडियोस हाँ हैं मतलब। इंडिया है जो सबसे हाईएस्ट कंटेंट प्रोड्यूस करती है जितनी भी ग्लोबली, तो आप सोच सकते हो कि क्या कुछ हो रहा है। तो इसमें अगर आपको कोई जानता है तो भाई बहुत बड़ी बात है। अलग बात है। तो भाई एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, थिएटर में एक कॉमन वर्ड है मेथड एक्टिंग। हम्म, सो किस तरह उस चीज़ को लेते हैं, ये बहुत कम लोग कर पाते हैं। मेथड एक्टिंग एक बहुत ही डिबेटेबल टॉपिक है कि आप किस हद तक एक चीज को खींच रहे हो, पर पता क्या है नहीं, कि क्योंकि मैंने सुना है, मैंने बड़े बड़े लेजेंडरी एक्टर्स को कि मैं अगर इस रोल में गया तो 3 महीने लग गए, मैं बाहर ही नहीं निकल पा रहा हूँ, और अक्षय कुमार कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता, जब मैं जाता हूँ अगले दिन स्विच हो जाता है, खत्म। देखिए, एक्टर का काम है एक रोल सच्चाई से निभाना। हम्म अब वो 3 महीने लगा के करे या तुरंत सीन से पहले वो उस सीन में आ जाए, उसकी सच्चाई, अगर मैं तो ये मानता हूँ कि अच्छी बुरी एक्टिंग तो जनता डिसाइड करती है, पर आपको अपने मन में पता होता है कि मैं इस सीन में कितना ईमानदार था। अब आप वो मेथड एक्टिंग से करो, वो आप 8 दिन ना सो कमरे में बंद करो, जैसे चाहे अचीव करो। अब सबका प्रोसेस भी अलग होगा, हो सकता है कि अक्षय कुमार साहब जल्दी आ जाते होंगे सीन में और वो लोग 3 महीने लगाते होंगे, तो हाँ सबका अपना तरीका है एक चीज को करने का। जैसे
मैं अलग अलग रोल्स अलग तरीके से करता हूँ। कि मैंने एक वर्ल्ड वॉर 2 पे एक शॉर्ट फिल्म बनाई थी, ज्यूज और नाजी। मैंने एक ज्यू कैरेक्टर प्ले किया था, तो मैंने जर्मन लैंग्वेज का एक्सेंट सीखा था, अपना वजन बहुत गिराया था, बहुत दिनों तक खाना पीना बंद ओह कर दिया था। पर अगर कोई और करता तो शायद वो नहीं करता, खाना पीना बंद नहीं सीखता। जर्मन हिंदी ट्रांसलेटेड है, तो सबका अपना तरीका है कि आप क्या दिखाना चाहते हो, क्या महसूस कराना चाहते हो। तो वो वाली एक बात है, बिलीव द प्रोसेस। बिलीव द प्रोसेस एंड फर्स्ट ऑफ ऑल बिलीव इन योरसेल्फ। क्योंकि एक्टिंग में बस यही है, बहरूपिया बनना है, पर सच्चे मन से कि क्या बात है। मैं हूँ ये आदमी। तो बस वही है एक्टिंग। ओके। एक और चीज़ पे आता है, जिस तरह ये जो इंडस्ट्री है, जैसे बाकी इंडस्ट्रीज हैं, कंटेंट क्रिएटर्स की भी एक इंडस्ट्री है, और जो पॉइंटर्स हैं जो टॉप पे बैठे हैं वो हैं, लेकिन हाउ वेलकमिंग इट इज़, क्योंकि हम मैंने देखा है काफ़ी सारे, मैंने और भी क्रिएटर्स के साथ इंटरव्यूज़ किए हैं, वो बोलते हैं कि हर एक का अलग नेचर रहता है जब उनके ये आसपास है, आप होते हो। हाँ। मतलब जैसे मैं भी रिसेंटली, मैंने जैसे हर्ष बेनीवाल के साथ काम हम्म। किया है, अगर पायनियर्स की बात करें। मैं अभी रिसेंटली आशीष चंचलानी से भी मिला था। तो वो वन ऑफ द यूट्यूब इंडस्ट्री, आपको पता है, हाँ, पायनियर्स जिन्होंने स्टार्टिंग के 10 मिलियन एंड किए थे। वो ऐसा फील कराते हैं जैसे मतलब आप उनके भाई हो। दे आर ओह। वेरी वेलकमिंग एंड मतलब इंटरेस्ट लेते हैं आपकी बात में, वरना वो दोनों अगर चाहे तो ना ले। हाँ, ऑब्वियसली। हर्ष बेनीवाल के साथ तो मैंने 18-20 दिन शूट किया था, मतलब वो तो भाई दोस्त जैसे ही हैं। लफंगे दिल्ली के। हाँ, फनी दिल्ली के। हाँ। और आशीष चंचलानी भी बहुत यस। वेलकमिंग है। तो डिपेंड्स कि मतलब मेरे साथ अभी तक ऐसा बैड एक्सपीरियंस नहीं हुआ है ओके। इंडस्ट्री में कि किसी ने ऐसा फील कराया हो, अगर वो मुझे जानते हैं या नहीं जानते, ऐसा कभी नहीं। मतलब होंगे, शायद मुझे नहीं मिले होंगे, मैं इवेंट्स वगैरह थोड़े कम attend अच्छा। करता हूँ। नहीं, बट जैसा आप बात हमारी हो रही है, आप थोड़ा सा शांत हो, आप रियल लाइफ में भी ऐसे ही हो या इतना मैं, हाँ, ठहराव सच मैं में? इतने ही ओके। ठहराव का वो हूँ। मतलब मुझे आज सुबह की ही बात है, कोई या मैं फिर आप जिम, आते आते थक गए तो नहीं ऐसा? नहीं 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 नहीं, मैं जिम में था। मैं जिम में था तो मुझे वहां पे पहचाना किसी ने कि अरे भाई आप तो वो लग ही नहीं रहे हो, हाँ, बड़े यस। शांत हो। क्योंकि मैं वही कह रहा हूँ, हाँ, कंटेंट में आपका कोई बटन वटन दब जाता है बटन कि वटन कि वो। पता नहीं क्या है कि हाँ, मतलब जिंदगी में मैं ऐसे ही नॉर्मल इसी ये पेस वाला पे मोड रहता है। हूँ। हाँ, ओ, तो एक चीज ये भी हुई थी कि मुझे हिंदी स्पष्ट बोलना पसंद है। हाँ, लेकिन और जब आप थोड़ा सा। हिंदी स्पष्ट बोलते हो तो धीरे बोलते हो, क्योंकि आप जल्दी बोलोगे तो वो शब्द खा जाओगे। तो मैंने मंडी हाउस में ही मेरे टीचर थे एनएसडी के एलुमनाई विपिन भारद्वाज, ओके। उनसे सीखा था कि जल्दी की कोई ज़रूरत नहीं है, साफ बोलो। तो साफ वो फिर क्या हुआ, जब मेरा थोड़ा यूपी का एक्सेंट आता हाँ। था कि वहाँ ऐसे बात होती है, आ रिया जा रिया, पर हिंदी ऐसे तो नहीं है। हिंदी तो एक ही रूप है। तो आ रहा है, तो अगर मैं आपको बोलूँ आ रहा है तो मैं धीरे ही बोलूंगा, आ रहा है, फिर देखो आ की हाँ। मात्रा चली जाएगी। तो फिर जब मैंने वो तोड़नी शुरू करी अपनी जबान, तो उस चीज से बहुत इफेक्ट पड़ा। शायद मैं पहले ऐसे नहीं बोलता था, है ना। पहले ऐसे नहीं आर्या ही बोलता बोलते थे पहले। था, आर्या ही बोलता था, अभी भी नहीं नहीं, बट अच्छा है। हाँ, वो ये भी एक, मेरे को लगा कि आप वैसे बोल रहे हो क्या, बोलने के लिए, कि ऐसा आपका एक्सेंट सच में है, मतलब ऐसा लगा नहीं, क्योंकि वो वीडियो में देखा था तो हाँ बिल्कुल अलग था, और अभी आप एकदम ऐसा। हाँ, मैं थोड़ा मतलब ऐसे शांत हूँ, ओके। सोचता ज्यादा रहता हूँ, बोलता कम, ओके। और जब बोलता हूँ तो बहुत बोलता चला जाता हूँ। नहीं नहीं, बिल्कुल। लास्ट फ्यू क्वेश्चंस है एहसन भाई, क्योंकि एक तो मैं पूछना चाहता हूँ, क्या कुछ और करना चाहते हो, कौन कौन सा जॉनरास है जिनको एक्सप्लोर करना चाहते हो, जो अभी तक नहीं किया? एक विश लिस्ट है कि यार ये तो करना है यार एक बार, तो क्या कुछ है पिटारे में कि बकेट लिस्ट में है? जैसे अगले साल मैं चाहता हूँ कि मैं एक पूरी पिक्चर लिखूं और बनाऊं, जिसका प्लॉट मेरे पास आ एक चुका छोटा सा रोल। है। उसका प्लॉट मेरे हाँ। पास आ चुका है, और वो मर्डर मिस्ट्री ओह, सस्पेंस थ्रिलर मैंने कुछ सोचा है। क्या बात है। और पूरा प्लॉट मेरे सामने है, बस थोड़ा टाइम मिले इन सब चीज़ों से तो लिखना शुरू करूँ, बैठूं, तो शायद अगले साल वो करूँगा। एंड और कुछ मतलब और लाइफ में अच्छा, जो मैं स्पेसिफिक? एक्सप्लोर करना हाँ। चाहता हूँ, कॉमेडी मैंने काफ़ी एक्सप्लोर किया, पर उसको एक अलग रूप से एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। फिजिकल कॉमेडी, जैसे जिम कैरी आप करते हैं ना, ओके। वैसा तरीके से। और एक मर्डर मिस्ट्री तो मैंने आपको बोला, सस्पेंस थ्रिलर, थ्रिलर इज समथिंग दैट एक्साइट्स मी। एक्शन मैं एक्शन। करना चाहता हूँ, पर अभी उसके लिए मेहनत बहुत करनी है, हाँ, उस वहाँ तक पहुँचने के लिए, तो एक्शन भी करना मेथड चाहता हूँ। मतलब मेहनत इन बॉडी और। हाँ, क्योंकि ओके। फाइट वाइट करना, स्टंट्स करना, तो वो हाँ। करो तो खुद करो तो मजा है ना। हाँ, तो वो चीज़ भी करना बट वो चाहता खुद की स्क्रिप्ट पे लिखा हुआ? हूँ। नहीं, अगर अच्छी होगी तो बिल्कुल। मैं खुद की स्क्रिप्ट तो लिखना इसलिए शुरू किया क्योंकि अगर कोई और मुझे काम नहीं दे रहा, मैं खुद को काम दे रहा क्या हूँ। बात है।
नहीं ये तो तो है ही। मैंने खुद की स्क्रिप्ट इस वजह से लिखी कि कोई मेरा इंटरव्यू तो मैं खुद ले लूंगा। फ्रंट कैमरा से। नहीं नहीं वो तो है ही, वो तो है ही, बट हम भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द आप ये करो, टचवुड की जल्द से जल्द ये चीज़ें हो पॉसिबल। बट एक लास्ट में आपसे पूछना चाहता हूँ, आजकल रियलिटी शोज़ का ज़माना है और इन्फ्लुएंसर्स सबसे ज़्यादा क्रेज़ रहता है उनका। हम चाहे इंडिया का सबसे बड़ा शो देख रहे हैं बिग बॉस, राइज एंड फॉल, रोडीज, इन सब चीज़ों में, तो लोग कहते हैं कि वहाँ जो इन्फ्लुएंसर आते हैं उनका ऑलरेडी फैन बेस है, और जब से एलविश यादव जीते हैं तो तब से कह रहे हैं ये अपनी फैन आर्मीज लेके आ जाते हैं, और हम जो टीवी एक्टर्स हैं हमको मौका नहीं मिलता, हमें उतने वोट नहीं मिलते, ये बाहर अपना अपना एक आर्मीज बना के आते हैं, अपने इनके जो भाईचारा है वो करके आते हैं, तो उस चक्कर में हम इन्फ्लुएंसर्स नहीं चाहते कि आए ऐसे रियलिटी शोज में। अच्छा, इन्फ्लुएंसर्स नहीं चाहते कि मतलब इन्फ्लुएंसर्स को वो थोड़ा वो, नहीं चाहते हाँ लोग कि वो आए। हाँ मतलब देखिए, ये तो वो बात हो गई ना कि अब जो भी ये बोल रहा है, नॉट पिन पॉइंटिंग आउट हाँ एनीवन, आपके पास भी वो रिसोर्स है वो आर्मी बनाने का, हाँ, आपके पास भी सब कुछ आपके है, पास बड़ा प्लेटफॉर्म है। आपके पास बड़ा प्लेटफॉर्म है, आपके पास दोनों प्लेटफॉर्म है। हाँ कंटेंट क्रिएटर के पास एक प्लेटफॉर्म है, इंस्टाग्राम, यूट्यूब या जो भी है। हाँ, आपके पास टीवी भी है, आपके पास इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे अपलोड करने का ऑप्शन भी है। और आपके पास पीआर पैकेज भी Yes, जो भी है, है। तो आपके पास प्लस ही है, मैं तो ये बोलूंगा। हाँ कुछ कमी है तो शायद आप झिझक रहे हैं, वरना आर्मी तो आप भी बना लेते, वरना अगर इतना हाँ, आसान होता तो। ओके। आर्मी और लोगों को साथ जोड़ना बहुत मुश्किल काम है, तो जिन्होंने भी किया है, हैट्स ऑफ, जो भी कर पा रहे हैं। बट आपको अगर किसी रियलिटी शो का ऑफर आएगा जाओगे आप? नहीं, मैं कभी नहीं। क्यों? नहीं, मुझे नहीं लगता कि मैं इतना इंटरेस्टिंग आदमी हूँ कि नहीं मुझे नहीं नहीं 30 है, दिन देखा जाए। नहीं मतलब नॉट बिग बॉस हो रही है, रोडीज भी अच्छा शो है। नहीं, मैं नहीं, नहीं कर पाऊंगा, ओके, मतलब मैं झेल नहीं पाऊंगा। हाँ, थोड़ा सा वो लड़ाई झगड़ा नहीं अच्छा अच्छा, नहीं पसंद। शांत वाला। शांत अच्छी बातें हो, और ऐसी मतलब अगर मैं चला भी जाऊं तो शायद मैं जल्दी निकल जल्दी, जाऊंगा, क्योंकि अच्छा। मैं लड़ूंगा नहीं और मैं शायद वो मसाला ना दे पाऊं, और मैं अच्छी बातें करके आ जाऊंगा। ओके तो अगर गया तो नहीं जाऊंगा वैसे। ओके, तो लास्ट में खत्म करते हैं, 4-5 हमारे रैपिड फायर के सवाल है। ठीक है, तो पहला जल्दी जल्दी आंसर देना, इसमें स्लो मत आप होना। ठीक है, ठीक है। बट पहला मेरा सबसे पहला ये सवाल है कि द बेस्ट थिंग यू डू व्हेन यू आर फ्री, मतलब कोई ऐसी चीज जो आपको पसंद हो, बेस्ट जो आप। गाने सुनता हूँ। ओके ठीक है। दूसरा सवाल कि लास्ट विंडो शॉपिंग कहाँ से की थी और क्या लिया था? विंडो शॉपिंग लास्ट अभी मैं आज ही सुबह सैलून गया था, तो वहां से बहुत सारे हेयर प्रोडक्ट्स ले लिए थे। ओके, लास्ट डीएम किसका आया था, फीमेल कंटेंट क्रिएटर? आशीषानी। ओह, उनका बर्थडे भी था अभी। हाँ, ओके ठीक है, एक और सवाल कि लो की मोमेंट ऑफ योर लाइफ, लोग की मतलब मैं समझा नहीं। मतलब जब ऐसा लग गया हो कि यार सब खत्म हो गया, मैं तो बना ही नहीं था इसी इसके लिए। जब मुंबई शिफ्ट हुआ था उसके थोड़े टाइम बाद ओके, लगा। ऐसा एक मोमेंट जब आपको लगा हो, मतलब ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, सबसे पूछता हूँ मैं, कि वाह पापा क्या लाइफ है। ऐसे एक मोमेंट आज लगा। ओके, इंटरव्यू के उस हाँ, दौरान। आज लगा, मजा आया। अच्छा ठीक है, लास्ट क्वेश्चन कि व्हाट इज योर डेफिनेशन ऑफ लव? माय डेफिनेशन ऑफ लव बड़ा ही मुश्किल और पेचीदा सवाल है, पर डेफिनेशन यही है कि मतलब प्यार हो तो मतलब कम ना हो, बेशुमार प्यार होना चाहिए, और प्यार ऐसी चीज है मतलब सभी से करो, अलग अलग रूप है सबका। रोमांटिक रिलेशनशिप एक अलग होता है, वो भी प्यार है, पर प्यार और भी बहुत तरीके का है। तो प्यार मतलब अंदर ही है और सभी से होना चाहिए, और जिनसे ना हो उनसे नफरत नहीं, उनको मतलब होना ही नहीं चाहिए कुछ, या तो प्यार हो या या कुछ तो और फीलिंग ना हो। ओके, वो वाली चीज है, तो मतलब प्यार तो एक ब्यूटीफुल चीज है, बहुत घंटे भर बैठ के बात की जा सकती है इस पे। लास्ट क्वेश्चन, दिल्ली में हम बैठे हैं, दिल्ली का कोई ऐसा स्ट्रीट फूड या कोई वेंडर या फिर कोई जगह आपको जो आपकी सबसे फेवरेट हो, दिल्ली का क्या पसंद है? यूपी वाले तो आप हो, वहाँ का खाना तो हम बात अलग है, लेकिन दिल्ली में जो मिलता है वो कहीं नहीं मिलता। दिल्ली में मेरा जो दोस्त है, उसका ढाबा है, मैं नाम भूल रहा हूँ उनका, मतलब दोस्त का है या ढाबे का? दोस्त हाँ तो ढाबे का नाम भूल रहा हूँ, तो हाँ, उसके ढाबे पे हम जाया करते थे, उधर है रानी बाग में, अच्छा, नाम याद आएगा तो नहीं बताऊंगा। बट फूड क्या क्या खाता? वहाँ पे हम खाते थे राजमा चावल। ओके, राजमा वो चावल एकदम देसी घी ऊपर से देसी डाल घी के। ऊपर से डाल के, और वो वैसे यूपी का क्या पसंद है, अपने यूपी एरिया का? अपने घर के बिरयानी? बिरयानी पसंद है, हाँ, उड़द की दाल चावल पसंद है, कढ़ी बहुत पसंद है मुझे, और बैंगन। वो कड़ी, वो पकौड़े हाँ, डाल के। पकोड़े वाली, और वाह, बैंगन बहुत पसंद है। क्या बात है, ये तो मतलब फूडी भी हैं हाँ, ऐसा? मैं फूडी हूँ, पर वो डाइट वाइट के चक्कर में इतना नहीं कभी खाता कभार तो। चीट मील, हाँ, वो है। बट थैंक यू सो मच एहसन थैंक भाई, यू सो और मच अपने फॉर समय हैविंग दिया आपने, और जैसे आपका नाम ही इतना कमाल का है, पहले दोनों वर्ड के अलग अलग मीनिंग है, और जी।
नाम की तरह आप भी कमाल हैं और काफ़ी अच्छा लगा बात करके, अपने समय देने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। और आपके फैन जो हमारे माध्यम से आपको देख रहे हैं, उनके लिए एक संदेश लास्ट में। गाइस, अगर आप ये लोग देख रहे हो तो थैंक यू सो मच अगर आपने यहाँ तक देखा। एंड अंकित भाई ने मुझे बुलाया, आपको भी थैंक यू। ही इज अ ब्यूटीफुल होस्ट थैंक यू। एंड व्हाटएवर चैनल यू वाचिंग इन, लाइक इट एंड इंडियन स्प्रेड न्यूज़। दिस इंडियन न्यूज़। एंड इंस्टाग्राम पे होगा हाँ, ना? नहीं फॉ- यूट्यूब, फेसबुक पूरा। यूट्यूब पे हो तो सब्सक्राइब, इंस्टाग्राम पे हो तो फॉलो, जो भी हो सारे बटन दबा देने चाहिए। थैंक यू। बिल्कुल, तो जैसा कि इन्होंने बता दिया है, और इनकी अगले साल जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, इस साल जो आ रहे हैं, वो आपको उसके बारे में अपडेट्स हमारे चैनल पे मिल जाएगी। तो दोबारा इनसे मुलाकात होगी, दोबारा हम बात करेंगे, गुफ्तगू करेंगे। फिलहाल इस इंटरव्यू में इतना ही, मिलते हैं आपके साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।